अद्भुत अद्भुत काम है, मदन जी के सिवा कोई कर नहीं सकता। आप इसका दृश्य देखिए आप। ये जो है ये शानदार। आप ये देखिए कि यहाँ से पुल जा रहा है, ये पुनर्जीवन का मछलियाँ जो भी आने लगी यार अब तो। पुनर्जीवन का जो काम है ना, ये मतलब ये मान के चलें आपकी जल संरक्षण की दिशा में नरसिंहपुर जिले के लिए ये क्रांतिकारी कदम है। नरसिंहपुर कलेक्टर जो हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि और उनके साथ मदन तिवारी, ये जो काम है, आलोचना आप कितनी भी कर लो, सवाल आप कितने भी उठा लो, लेकिन मैदान में आके काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। इसको लेके कुछ भी ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं है, चीज़ें नहीं है, आलोचना की जा सकती है, विषय ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी नदी को, जल को और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कोई कदम उठाया गया और तन से, मन से और जन भागीदारी से यदि कोई काम होता है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। हम लिख सकते हैं कि साहब नदी में पानी नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा और नदी में पानी है, हम सकारात्मक और नकारात्मक बात कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ का उपयोग करना और किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, इसके लिए स्वयं आके कार्य करना, ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हिंगरी का काम हो रहा है, ये तो मुझे लगता है कि जन भागीदारी से यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, मदन तिवारी जी की, कलेक्टर भोसले साहब की और यहाँ के जितने लोग हैं इस क्षेत्र के आसपास के, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है कि एक मृत प्राय नदी जो है वो कहीं ना कहीं जो अपना अस्तित्व खोती जा रही थी, उसका अस्तित्व पुनः पैदा किया जा रहा है। इसका इतिहास जो है वो तो भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा, लेकिन वर्तमान जो नज़र आ रहा है वो कम से कम एक चेतना पैदा हुई ना, एक कॉन्शियसनेस पैदा हुई। ये एक बहुत बड़ी बात ये पैदा हुई ना कि आप देखिए लोगों को नदी के संरक्षण के प्रति एक भाव तो पैदा हुआ। हमने एक अलग तो जगाई कि नहीं होना चाहिए, नहीं लोगों को इसके प्रति जागृत करना चाहिए। कितना बड़ा जल संकट आने वाला है, कितनी नदियाँ सूख गई। आप देखो हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिले में शेड़, सीतारेवा, शक्कर, क्या दुर्गति है। एक ये सिंगरी नदी कितने कल कल बहती थी, आज इसका पानी देख के मन और आत्मा हृदय प्रसन्न हो गया कि यार हाँ, इस नदी में ऐसा पानी होना चाहिए। इसके जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको जीवित करके नदी को पुनर्जीवन देना है। तो मुझे लगता है कि कलेक्टर आर भोसले, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, नगर पालिका, जनता और पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम हमारे पत्रकार साथी और भाई पंडित मदन तिवारी जी ने जो प्रारंभ की है, वो निश्चित रूप से जो है वो एक इतिहास रचेगी और निश्चित रूप से नरसिंहपुर ज़िले के अंदर तो ये पूरे विश्व पटल पर ये बात आएगी कि नरसिंहपुर ज़िले में नदी को पुनर्जीवित करने का जो अभियान है वो बिना शासकीय मदद से मदन तिवारी जी ने और उनकी टीम ने की। अपनी शुभकामनाएं इस काम के लिए। आलोचनाएं होती रहती हैं, चलती रहती हैं, वो विषय ही नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है। इसके पीछे प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है वो विषय बात की जाएगी, लेकिन अभी जो एक लोगों के प्रति, लोगों में एक भाव पैदा किया गया, आइए हम काम करते हैं, आइए हम जल के प्रति संरक्षण करेंगे, आइए हम पर्यावरण के प्रति, आइए हम पेड़ के प्रति, आइए हम हवा के प्रति। तो ये जो हमारे पंच तत्व हैं इनके प्रति हमारा जो भाव है वो पैदा करना, वो चेतना पैदा करना, वो भाव पैदा करना, लोगों से संवाद करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं होगा।